हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा था एग्रीकल्चर का नेक्स्ट पार्ट लाने के लिए, और मुझे इसमें काफ़ी दिन लग गए क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से वीडियो भी नहीं बना पाई मैं। तो इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर का जो वर्ल्ड का डेटा है उसको देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में मिनरल डेटा करवा दूँगी, जिसमें मैं यूपी, इंडिया और वर्ल्ड लेवल पर जो भी अपडेटेड डेटा है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। वो वीडियो जल्दी ही आ जाएगा, इस वीडियो के अगले दिन ही मैं उसको भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो आप लोग अपना ये देख लीजिएगा दोनों वीडियो को, और इससे पहले वाली एग्रीकल्चर वीडियो को, तो आपका मैक्सिमम कवर हो जाएगा, ठीक है। और अब ज़्यादा दिन बचे भी नहीं एग्ज़ाम के, तो पढ़ते रहिए। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन देखिए यही संघर्ष होता है जो सफलता में बदलता है, ठीक है। तो अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। अब कुछ ही दिन बचे हैं, लग करके मेहनत कर लीजिए, रिज़ल्ट देखने को मिलेगा आपको अच्छा ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं वर्ल्ड एग्रीकल्चर का डेटा, लेकिन उससे पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने लिखे हुए हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस पोर्शन से, और चांसेस है कि इस बार भी पूछ लिए जाएँ। तो देखिए, जो ये सब्जियों और फलों में कड़वापन या इनका जो कलर होता है ये किस एलिमेंट के कारण होता है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे कि आंवले का जो कसैलापन है वो टैनिन के कारण होता है, पपीते का पीला रंग कैरिक्सेंथिन के कारण होता है, मिर्च तीखापन कैप्सेनिन, आलू का हरा रंग सोलेनिन, मिर्चे में लाल रंग कैप्सेंथिन, मूली का तीखापन आइसोसाइनेट, हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन, चने की जो पत्ती में खटास पाई जाती है वो ऑक्जेलिक अम्ल, और टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन, प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन, और लौंग का तीखापन यूजेनॉल, दूध में सफ़ेद रंग केसीन, ठीक है। तो ये दोनों तो पूछे जा चुके हैं, ये भी पूछा जा चुका है। बाकी ये देख लीजिए, ये भी मिर्च में लालपन, ये भी पूछा जा चुका है। और ये खीरे का कड़वापन, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आ चुके हैं जहाँ से भी जिन पेपर में एग्रीकल्चर पूछा जाता है। तो आप देख लीजिएगा ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और एक बार आप अपने आप से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ। अब देख लेते हैं वर्ल्ड एग्रीकल्चर का, ठीक है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले गेहूँ वीट के बारे में देखते हैं कि ये कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो चाइना में, फिर भारत में, फिर रशिया में, ठीक है। और इसी तरह से चावल भी चाइना में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फिर भारत में, फिर बांग्लादेश में। तो ये चावल उत्पादक देश है। और कुल खाद्यान्न में भी देखें तो सबसे ज़्यादा चीन, क्योंकि देखिए चावल और गेहूँ सबसे बड़ी खाद्यान्न फसलें हैं, तो चीन में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो चीन टोटल फूड ग्रेन्स में भी सबसे ज़्यादा है। इसी तरह से यूएसए और फिर भारत। तो देखिए, जो खाद्यान्न उत्पादन है, ठीक है, और ये सारी जो एग्रीकल्चर की उत्पादन हो रहा है वो एक तो क्लाइमेट पर डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। दूसरी चीज़ रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है कि क्या कितना लैंड रिसोर्स है किसी देश के पास, या कितना वहाँ पर एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी इंक्लूड की जा रही है। जैसे कि चाइना हो गया, ये काफ़ी टेक्नोलॉजी इंक्लूड कर चुका है अपनी एग्रीकल्चर में, जिसको एग टेक बोलते हैं। अपने इंडिया में भी हम एग्रीकल्चर में अब टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल कर के जो भी प्रोडक्शन है उसको बढ़ा देती हैं, ठीक है। तो यूएसए के पास भी लैंड रिसोर्सेज ज़्यादा है, चाइना के पास भी लैंड रिसोर्सेज ज़्यादा है, और भारत भी काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में आता है। तो ये सारे कुछ फैक्ट हो जाते हैं किसी देश के एग्रीकल्चर या फिर मिनरल के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चीन भारत और इसी तरह से यूएसए हो गया, ये सारे देश आपको मिल जाएंगे। तो गेहूँ और चावल में चाइना नंबर 1 और भारत नंबर 2 है, ये दोनों याद रहेंगे आपको, ठीक है। इसी तरह से टोटल फूड ग्रेन में भी चाइना नंबर 1 हो जाएगा, फिर यूएसए, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है ज़्यादा है और खाद्यान्न उत्पादन भी ज़्यादा होता है। खाद्यान्न में सिर्फ गेहूँ चावल ही नहीं आता है, जैसे कि बाजरा, मक्का, जौ, ये सब भी आता है, ठीक है। तो यूएसए में चावल और इसका गेहूं का प्रोडक्शन कम हो करके मक्के और ज्वार का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए टोटल फूड ग्रेन में ये नंबर 2 पर आ जा रहा है। तो ये याद रखिएगा। इस तरह से आप देखिए कुल दालें, तो भारत, फिर पोलैंड,
फिर फ्रांस, और सब्जियों में भी फिर से देखिए चाइना आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं गेहूँ, चावल और सब्ज़ी चाइना नंबर 1 है और भारत नंबर 2 है। और मसालों में तो अपना भारत नंबर 1 है, इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हम प्राचीन काल से ही मसालों का एक्सपोर्ट करते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो भारत नंबर 1 है। फिर इथियोपिया है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक कंट्री है। ठीक है, और इस तरह से फिर बांग्लादेश, तो ये याद रखिएगा, भारत, इथियोपिया, बांग्लादेश, तुर्की है, ये दोनों ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, देखिए डेटा चेंज होता रहता है लेकिन ये अब तक का अपडेटेड डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी भारत, इथियोपिया, बांग्लादेश, फिर तुर्की है। देखिए जो ईयर 2023 था ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था। ठीक है, बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक, तो इसमें इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो भी मोटे अनाज है या फिर बाजरे का प्रोडक्शन हो गया, तो इसमें इंडिया नंबर 1 है, फिर नाइजीरिया, फिर चाइना। आप इसको ज़रूर याद रखिएगा, भारत, नाइजीरिया और चाइना बाजरे में। और फिर इस तरह से मक्का हो गया, यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील। इंडिया 6th नंबर पे है मक्के के प्रोडक्शन में, यूएसए में बहुत ज़्यादा होता है। और फिर यहाँ पर बार्ली में रशिया सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन करता है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। तो बार्ली में रशिया याद रखिएगा। और इस तरह से मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, ये 4 दे दिए जाए और फिर नंबर 1 प्रोडक्शन कंट्री दे दी जाए, तो बाजरा भारत हो जाएगा, मक्का यूएसए हो जाएगा, और बार्ली रशिया हो जाएगा, और ज्वार यूएसए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करके आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर आ जा रही हैं ये जो ऑयल सीड होती हैं, तिलहन फसलें होती हैं, तो मूंगफली के प्रोडक्शन में चाइना नंबर 1 है। ठीक, फिर भारत नंबर 2 है। तो भारत नंबर 1, 2 किस किस में हो गया, एक तो गेहूं, चावल, फिर सब्जी और फिर अब मूंगफली। तो इस तरह से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। और ये नाइजीरिया, फिर सोयाबीन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है, फिर यूएसए में होता है। और सूरजमुखी सबसे ज़्यादा यूक्रेन में होता है, फिर रशिया में होता है। देखिए यूक्रेन कहीं ना कहीं नंबर 1 पर या नंबर 2 पर कुछ चीज़ों के प्रोडक्शन में है, एग्रीकल्चर में, इसीलिए जो भी आपूर्ति श्रृंखला है वो ब्रेक हो रही है जब यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है। तो ठीक है, और जो मस्टर्ड सीड होती हैं वो सबसे ज़्यादा नेपाल, फिर रशिया, फिर कनाडा। तो नेपाल याद रखिएगा। और अब देख लेते हैं ये जो कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी आती हैं, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, और जूट, कपास, तंबाकू और प्राकृतिक रबर, कोकोनट, गन्ना, ये सब क्या है, कमर्शियल क्रॉप्स हैं। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, चीन में होती है, फिर भारत, फिर नंबर 1, 2 किस में आ गया, चाय में, चीन और भारत। अभी तक कौन कौन था, गेहूँ, चावल, सब्जी। ठीक है, और फिर मूंगफली, अब चाय। तो इतनी चीज़ें याद रहेंगी। चीन और भारत नंबर 1 और 2 पर है। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक है, और फिर वियतनाम, फिर इंडोनेशिया आता है। और जूट के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा भारत है, और फिर उसके बाद बांग्लादेश आता है, फिर उज़्बेकिस्तान। और इसी तरह से कपास सबसे ज़्यादा होता है भारत में, फिर चीन में। तो जूट और कपास में नंबर 1 है इंडिया। अब देख लीजिए तंबाकू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, चाइना में, फिर भारत में, फिर ब्राज़ील में। तो चीन और भारत फिर नंबर 1, 2, चाय और तंबाकू, चीन और भारत। फिर प्राकृतिक रबर में ये नंबर 1 ज़रूर याद रखिएगा, थाईलैंड में होता है प्राकृतिक रबर। और नारियल सबसे ज़्यादा, कोकोनट कहाँ होता है, इंडोनेशिया में होता है। भले ही आप ये ना याद रखें लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा कि प्राकृतिक रबर जो होता है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा थाईलैंड में, और नारियल इंडोनेशिया, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में इसको पूछा जा सकता है। और अब यहाँ पर देख लेते हैं शुगर केन, गन्ने में ब्राज़ील, भारत, ये तो पता ही होगा, लेकिन यहाँ भी ध्यान रखिए ब्राज़ील नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा यहाँ होता है, और फिर भारत में, फिर चाइना में, और चीनी सबसे ज़्यादा भारत में होती है, फिर ब्राज़ील में। अब बात कर लेते हैं चुकंदर की। ठीक है, तो ये एक शीतोष्ण फसल है, तो इसका जो प्रोडक्शन भी होगा वो ऐसे ही कंट्री में होगा जहाँ पर इस तरह की जलवायु पाई जाती है। तो रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, और यूएसए हो गया, यूक्रेन हो गया, मतलब ये सारी जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर चुकंदर ज़्यादा होता है। और इन सब कंट्रीज़ में ना चुकंदर से चीनी भी बनाई जाती है। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन में देख लेते हैं तो इंडिया, फिर यूएसए, फिर पाकिस्तान। ठीक, और इस तरह से अब पोटैटो, आलू में देख लेते हैं तो चाइना नंबर 1 है, और फिर भारत। तो आलू में भी चाइना और भारत हो गए, सब्ज़ी हो गया, गेहूँ, चावल और क्या कहते हैं मूंगफली, इन सब में क्या हो गया,
चाइना और भारत नंबर 1 2। आलू यूक्रेन जो है नंबर 3 पर है। रेशम भी एक इम्पॉर्टेंट है, तो इसको सबसे ज़्यादा ये भी चीन और भारत, रेशम भी चीन भारत में, फिर वियतनाम आ गया नंबर 3 पर। और अंगूर चीन में सबसे ज़्यादा होता है, फिर इटली, फिर स्पेन, इंडिया 7th पर आता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स थी, ठीक। तो इनके बारे में हमने देख लिया, क्योंकि सारी चीज़ें हम नहीं याद रख सकते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं, अगर इनसे क्वेश्चन आ गया तो हम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये था वर्ल्ड एग्रीकल्चर का डेटा, ठीक है, जो मैंने आपको अभी कराया है। और आप इसको बार बार देखिएगा और इससे पहले वाली वीडियोस को देख लीजिएगा, ठीक है, जिससे मैंने एग्रीकल्चर का इंडिया का डेटा आपको प्रोवाइड किया था। तो इन दोनों वीडियोस से आपका काफ़ी कुछ तैयार हो जाएगा एग्रीकल्चर। बाकी 1-2 चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी बता दे रही हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा, जैसे कि जो रोग होते हैं फसलों के, वो देख लीजिएगा, उनके नाम और वो किसकी कमी से होते हैं, ठीक है। बस इतना कर लेंगे, आपका पूरा एग्रीकल्चर तैयार हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में मिनरल डेटा के साथ, और तब तक की वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।